Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the part 2 of this lecture. Now we will try to understand what different entry modes which a firm can adopt when they want to expand their business operations. Likewise, हर entry mode के अपने pros and cons या advantages and disadvantages होंगे जिनको हम further down the lecture one by one understand करने की कोशिश करेंगे. Let's identify we have 6 modes of entry starting from exporting, turnkey products, licensing, franchising, joint ventures, wholly owned subsidiaries. Let's see, exporting is often the first method firms use to enter foreign markets. Exporting will be attractive because it is relatively low cost in terms of infrastructure development and operational ability. Firms may achieve experience curves economies through exporting, and exporting will not be attractive when lower cost manufacturing location exists. कि आपके पास से मैं चीज़ इसलिए एक्सपोर्ट नहीं करूँगा कि अगर उसकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू द वन कि जो मेरे ही मुल्क में कोई और कंपनी है जो चीज़ बना रही है या मेरे नेबर में कोई चीज़ कंपनी है जो वही चीज़ बना रही है जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं बजाय आपके मुल्क से मंगवाने के या आपसे मंगवाने के मैं अपने नेबरिंग कंट्री से उसको मंगवा सकता हूँ, तो उसके अंदर लोकेशन एग्जिस्ट कर रही है तो मैं वहाँ से वो आपके लिए उस सूरत में अट्रैक्टिव नहीं रहेगा. या जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हैं एक्सपोर्टिंग में इन्वॉल्व अगर ज़्यादा है तो उस सूरत में वो आपके लिए एक वाइबल ऑप्शन नहीं रहेगा. या बैरियर्स जो गवर्नमेंट्स ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, वो बायलैटरल रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है, ट्रेडिंग ब्लॉक्स का हिस्सा होने की भी वजह से हो सकता है, या इवन गवर्नमेंट जो कंसर्न गवर्नमेंट है वो अपनी सॉवरेन डिसीजंस की बेस पे जो टैरिफ बैरियर्स लगा देती है, तो उस सूरत में भी एक्सपोर्ट जो है वो एक वायबल ऑप्शन नहीं होगा. देन वी हैव फॉरेन एजेंट्स फेल टू एंड द एक्सपोर्ट्स बेस्ट इंटरेस्ट. ये जो एजेंट्स हैं ये अगर मेरी फर्म के वेलबींग के लिए काम नहीं करते, मेरी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन या सेल के लिए ज़्यादा इनकरेजिंग काम नहीं कर रहे, तो उस सूरत में भी एक्सपोर्टिंग विल नॉट बी अ वायबल ऑप्शन फॉर मी और माई बिजनेस. टर्नकी प्रोजेक्ट्स, पहले टर्नकी प्रोजेक्ट समझ लीजिएगा कि इसके अंदर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स की होती है कि वो एक स्पेसिफाइड डेट को फिनिश्ड प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दे टू द कंज्यूमर, और उस सूरत में सिर्फ इतना है कि कंज्यूमर जो है वो उसको फिर द डे इट विल बी डिलीवर्ड, तो कंज्यूमर इज सपोज टू जस्ट यूज दैट प्रोसेस. कोई असेंबली कोई उसके अंदर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं होगी. ये नॉर्मली आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, टाइम बेस्ड डेडलाइंस होती हैं, उसके अंदर मीट करना होता है. जितनी ट्रबल शूटर है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सप्लायर जो उस प्रोजेक्ट को ओवरसी कर रहा है. वंस द डेडलाइन इज मेट एंड प्रोजेक्ट विल बी हैंडेड ओवर टू consumer for utilization of those resources. So turnkey projects involves a contractor that agree to handle every detail of the project for a foreign client, including the training of operating personnel. Let's see कि इसके अंदर आपके यहाँ पे अगर कोई रिक्रिएशनल थीम पार्क बन गया तो फिर बाहर से आपने अगर एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है जो आपके यहाँ पे एंटरटेनमेंट इक्विपमेंट गैजेट्स वगैरह इंस्टॉल करेगा, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ दैट सप्लायर. एंड जो आपका पर्सनल होगा उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना आपके उसी सप्लायर की जिम्मेदारी होगी. एट कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फॉरेन क्लाइंट इज हैंडेड द की टू अ प्लांट दैट इज रेडी फॉर full operation. That is your turnkey projects. Turnkey projects are attractive because they allow firms to earn great economic returns from the know-how required to assemble and run a technologically complex process. They are less risky in countries where the political and economic environment is such that a longer term investment might expose the firms to unacceptable political or economic risks. Turnkey projects are not attractive when the firm's process टेक्नोलॉजी इज द सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज. उस सूरत में टर्नकी प्रोजेक्ट आपके लिए एक सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं होगा. लाइसेंसिंग कैन बी अनदर ऑप्शन जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जा सकते हैं. दिस इज बेसिकली एन एग्रीमेंट वेयर बाय लाइसेंसियर ग्रांट्स द राइट्स टू इंटेंजिबल प्रॉपर्टी टू अनदर एंटिटी, दैट इज द लाइसेंसी, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. टाइम स्पेसिफिक आप कर देते हो, साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं, 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो वो टाइम बाउंड होगा. एंड इन रिटर्न आपको लाइसेंसी विल रिसीव अ रॉयल्टी फी फ्रॉम द लाइसेंसीज. इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड जैसे आपकी पेटेंट्स हैं, इन्वेंशंस हैं, फार्मूलाज हैं,
या प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो, या डिज़ाइंस हैं, कॉपीराइट्स हैं और ट्रेडमार्क्स हैं, तो ये सारे के सारे लाइसेंसिंग के थ्रू आप आगे दे सकते हो। लाइसेंसिंग कब अट्रैक्टिव होगी आपके लिए? व्हेन द फर्म डज नॉट हैव टू बेयर द डेवलपमेंटल कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ओपनिंग अ फॉरेन मार्केट। तो अगर आपको लगता है कि आप दूसरे मुल्क में नहीं जाना चाह रहे तो आप सीधा सीधा वहाँ पे अपनी लाइसेंस दे के, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं जिनको लाइसेंसिंग मिली है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मैकडोनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग, सबवे, सो मैनी ऑप्शंस आर देयर, तो वो उसके लाइसेंस के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। द फर्म अवॉइड्स बैरियर्स टू इन्वेस्टमेंट, ये जब ये जो एक्चुअल ओनर्स ऑफ दीज लाइसेंसेज हैं, दे वांट टू अवॉइड एंट्री लेवल बैरियर्स जो गवर्नमेंट्स ने एस्टैब्लिश किए हैं, तो उस सूरत में वो लाइसेंस कर देते हैं। इट अलाउज अ फर्म विद इंटेंजिबल प्रॉपर्टी दैट माइट हैव बिजनेस एप्लीकेशंस but which does not want to develop these applications itself to capitalize on market opportunity. Sir, since आपके पास ये patents वगैरह हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, but you don't want to involve yourself in commercialization of those technologies, तो आप आगे patents के through technologies उन firms को दे देते हो जो उन firms को उन technologies को इस्तेमाल करके workable products services market में launch करते हैं। Licensing will be unattractive when the firm does not have the tight control over manufacturing, marketing, and strategy necessary to realize experience curves and location economies. And it will again be unattractive when the firm's ability to coordinate strategic moves across the countries by using profit earned in one country to support competitive attacks in another country is कंप्रोमाइज। तो जब फर्म की एबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी कि वो एक मुल्क से पैसा कमा के दूसरे मुल्क में वो कहीं पे काउंटर मेयर्स के लिए इस्तेमाल कर सके, तो उस सूरत में लाइसेंसिंग विल बी अनअट्रैक्टिव। देयर इज द पोटेंशियल फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। Risk क्या associated है? To reduce this risk, firms can use cross licensing agreements or link the agreement with the decision to form a joint venture. तो अगर आप अपने पेटेंट वर्क को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप कंपनीज के साथ MOU साइन कर सकते हैं कि हम लोग एक जॉइंट वेंचर के थ्रू लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। Franchising can be another form of entry mode, a form of licensing in which the franchisor sells intangible property and require the franchisee agree to abide by strict rules so to how it does business. अब इस सूरत में ये हो जाता है कि ये जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जितने हैं 5 मेजर मार्केटियर्स हैं पाकिस्तान में, वन इज स्टेट ओन, दैट इज PSO, देन वी हैव शेल, देन वी हैव टोटल, पार्को। तो ये जो है आगे इनको लाइसेंस जो दे रहे होते हैं उसके अंदर वो जो लाइसेंस दे रहे होते हैं उसके अंदर वो बेसिकली अलाउ कर रहे होते हैं कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कर लें, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनको बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ अपना नाम अलाउ करते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्या है कि आपने जो लाइसेंसिंग का जो लेआउट बनाना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, या आपने जो प्राइस टैग रखना है, या आपके पेट्रोल स्टेशन का जो एक लेआउट होगा, वो सारे का सारा बड़ा कैटेगोरिकली फोर्सफुली इंक्लूड किया जाता है। Franchising will be attractive because can avoid costs and risk of opening a foreign market. And franchising is unattractive because it may inhibit the firm's ability to take profit out of one country to support competitive attack in another country. अब इसके साथ एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि geographic distance of the firm from its foreign franchises can make poor quality difficult for the franchisers to detect. तो एक बंदा जो आपको लाइसेंस दे रहा है, एक फर्म जो आपको लाइसेंस दे रही है कि आप उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें, तो लाइसेंस देने वाले के लिए ये एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो आपकी क्वालिटी को इंश्योर कर सके कि आपको आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो उसके जो स्टैंडर्डाइज सेट किए हुए हैं पैरामीटर्स हैं उन पर वो पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। I will stop this section of our lecture here and we'll see you people in next part of this lecture. Till then, Allah Hafiz.